हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड 11 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आप आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इन ऑप्शन में से किसे हम लोग राज्यों की परिषद के रूप में भी जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग राज्यों की परिषद के रूप में भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अगर आपसे पूछे संसद का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, इसका गठन कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अगला पॉइंट है, यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? राज्यसभा। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी राज्यसभा का जो प्रत्येक सदस्य होता है उनको 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय। कौन सा? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो 1857 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में तैयार किए गए वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्यमित्र। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी शुंग वंश की स्थापना। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा मगध में स्थापित एक नया वंश था, यानी मगध सम्राट का एक नया वंश था। कौन सा? शुंग वंश। पूछे इसकी स्थापना तो पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। शुंग वंश 75 ईयर्स पूर्व तक चला और कर्ण वंश की शुरुआत तक समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं। जो भारत में कार्यबल आबादी है उसमें किस वर्ष के लोग शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, कार्यबल की आबादी में 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लोग शामिल होते हैं। कितने से? 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु तक लोग शामिल होते हैं। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछे मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 21 में है, किससे संबंधित है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुएं या सेवाओं का डैश मूल्य है, यानी मूल्य डैश है। तो इन ऑप्शन में कितना मूल्य होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार कहा गया है कि जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन है करंट का, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन से? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था IMF का महानिदेशक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? जो भारत का संविधान बना है उसमें वर्तमान में यानी मई 2022 के अनुसार पूछा गया है, तो यानी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के साथ वर्णित किया गया है। भाग पूछे तो भाग 4 और अनुच्छेद पूछे तो 51 का। भाग कौन सा है? भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का के वर्णित किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पूछे 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य पूछे कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर सैकिया बार बयान डैश नृत्य से संबंधित है, यानी किस नृत्य शैली से संबंधित है रामेश्वर सैकिया बार बयान? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्रिया नृत्य से संबंध रखते हैं। कौन से? सत्रिया, जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और उड़ीसी पूछे तो उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से सत्रिया 50 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। रामेश्वर सैकिया बोरबयान सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक थे। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? तो रामेश्वर सैकिया बोरबयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्वारीय, इसके बाद पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यानी ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से पवन, सौर, लघु पन बिजली, ज्वार, भूतापी ऊष्मा और बायोगैस बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को एक गैर पारंपरिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। किसे हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघु पन बिजली ऊर्जा, ज्वार, भूतापी ऊर्जा और ऊष्मा और बायोमास, ये सभी उत्पन्न इससे जो उत्पन्न होती हैं ऊर्जाएं, उन्हें हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? क्योंकि कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन और गरीबी महिलाओं के सशक्तिकरण को उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है कहाँ पर? सिरके में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फार्मिक अम्ल पूछे तो फार्मिक अम्ल अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पाया जाता है? ये चींटी के डंक पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, एथिलीन अम्ल या सिरका अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। एसिटिक अम्ल किण्वन का एक उत्पादन है तथा सिरका को इसकी विशिष्ट गंध देता है। सिरका पानी में लगभग 4.4 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। जो सिरका पानी होता है उसमें एसिटिक अम्ल कितना होता है? 4 से 6% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में
ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन तूफानों को हम लोग किस के रूप में जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काल वैसाखी। काल वैसाखी के रूप में जानते हैं हम लोग, काल वैसाखी के रूप में, यहाँ काल वैसाखी होना चाहिए। काल वैसाखी के रूप में जानते हैं हम लोग जो पश्चिम बंगाल में होती हैं ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों को, किसके रूप में, काल वैसाखी के रूप में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद। कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद ने शुरू की थी। ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है। जो कौन सा इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीडीपी। जीडीपी अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है। जो उत्पादन होता है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है तथा इसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाद किसी देश में स्थित विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों के उत्पादन को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? सर्वप्रथम कब किया गया था दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1984 में। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 1984 में काठमांडू नेपाल के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नेपाल में, काठमांडू के द्वारा। भारत 88 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। जो पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 1984 में की गई थी, उसमें भारत की रैंक पहले स्थान पर थी। भारत के बाद से श्रीलंका था, इसके बाद पाकिस्तान रहा था। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव कौन सा है? त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बी से हो जाएगा, केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, त्रिशूर पूरम केरल के त्रिशूर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? त्रिशूर में। त्रिशूर पूरम केरल में आयोजित किया जाता है। विटामिन सी एक है, यानी विटामिन सी इनमें ऑप्शन में से क्या है? एक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, खट्टे फलों में पाया जाने वाला पानी में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील होना चाहिए यहाँ। घुलनशील यौगिक है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी आपको बता दें। और वसम पूछे ए डी ई के जो वसा में हैं, और बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं। इनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो शतरंज होता है उनकी जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ये क्षैतिज पंक्तियाँ, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये वाली, इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रैंक के नाम से जानते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को किसके नाम से? रैंक के नाम से। शतरंज की विरासत में 8 पंक्तियां 8 स्तंभ में व्यवस्थित 64 समान वर्ग होते हैं। कितने? 64 समान वर्ग होते हैं, यानी 8 पंक्तियां और 8 स्तंभ में होते हैं। शतरंज बोर्ड की 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? इनको रैंक के नाम से जानते हैं। शतरंज बोर्ड की 8 लंबवत स्तंभों को हम लोग फाइल के नाम से जानते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो ये वाले होते हैं स्तंभ, उन्हें फाइल के नाम पे, और जो
क्षैतिज होते हैं, इन्हें हम लोग रैंक के नाम से जानते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र का प्रमुख बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी और देश में एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। रबी की फसल में कौन कौन से, यानी जब गेहूँ चना मटर ये सब फसलें तैयार कटाई होती है, उस समय जो ग्रीडा लोक नृत्य है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये सही हो जाएगा। कौन से मौसम में? सर्दी के दौरान। सर्दी के दौरान मनाया जाता है। कब? सर्दी के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो लोगों द्वारा रबी की फसल की बुआई के समय किया जाता है। कब किया जाता है? बुआई के समय। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य आपसे पूछे तो मटकी, जवारा, खड़ा नाच वहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फूलपति, ग्रीडा नृत्य और सेलालार की, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोगों का कितना स्कोर रहा है 20 में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।